शाह खबर साहब फैसल चौधरी साहब साथ मौजूद हैं। वो कहते हैं कि सियासी मुनाफिकत के अलावा इसे कोई और नाम नहीं दिया जा सकता जो अदलिया के साथ किया गया वफाकी आईनी अदालत के क़याम के बाद। और जो दो इस्तीफ़े आए, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का इस्तीफ़ा, तो उसके बाद भी मजीद इस्तीफ़ों के खदशात के हवाले से बात कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं, सुप्रीम कोर्ट के रिवायती इख्तियारात में जो तब्दीली आई है, ये तब्दीली मस्बत है, मनफी है, या ये इस्तेहकाम वाली? जी देखिए, बात ये है कि ये कोई अचानक ऐसा नहीं हुआ कि ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है वो नई बना दी गई है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो एक ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन थी उसको विड्रॉ करके जो है वो अब नई कॉन्स्टिट्यूटेड जो कोर्ट है उसको दे दी गई है। तो इसके अगर आप बैकग्राउंड में जाएं तो इसमें बहुत सारी लंबी डिस्कशन हो सकती है। और ये जो बात है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की, ये जो कॉन्सेप्ट है ये कोई नया नहीं है, ये बहुत अरसे से डिस्कस हो रहा है। और आपको याद होगा कि जब 2006 में एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ था पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उस वक्त की उनकी जो लीडरशिप थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और मियाँ नवाज शरीफ साहब के दरमियान, तो उस चार्टर में भी जो है एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का एक जिक्र था। और ये पीपल्स पार्टी के भी मंशूर में रही, शायद कुछ और पॉलिटिकल पार्टीज़ के मंशूर में भी ये बात थी। अब देखना ये है कि जब 1973 में आइन बना तो उस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसमें उनको 3 जुरिस्डिक्शन तफवीज़ की गई थी। एक ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जो आर्टिकल 184 के तहत थी, और उसमें भी जो सबसे इम्पोर्टेंट थी वो 184(3) जो कि बुनियादी हकूक़ के हवाले से और मफाद आमा का जो मामलात हों तो उस पर सुप्रीम कोर्ट को एक खुसूसी इख्तियार था कि वो खुद भी नोटिस ले सकते हैं किसी की दरख्वास्त पे भी। तो ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी जुरिस्डिक्शन थी। अब 184 जो है और बशमूल 184(3) वो अब उनसे रिटर्न करके विड्रॉ करके अब नई जो आईनी अदालत है उसको दे दिया गया है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो सिर्फ एक अपीलेट कोर्ट रह गई है कि हाई कोर्ट और जितने ट्राइब्यूनल्स हैं, इलेक्शन कमीशन है, उनकी जो अपीलेट कोर्ट है वो अब हाई कोर्ट है, जिसमें सिर्फ फौजदारी नोयत के मुकदमात, लोगों के सिविल, कमर्शियल और जो इस तरह के रिलेटेड चीज़ें हैं। तो अब बाकी मामलात जो हैं, जो कि एक बहुत बड़ा एक एतराज़ आता था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर कि वो सुओ मोटो जो इख्तियारात इस्तेमाल करते हैं आइनी नोयत के, और उसमें सियासी जो फॉल आउट्स होते हैं, तो उसमें पूरी सुप्रीम कोर्ट या उसकी बहुत ज़्यादा जजेस की तादाद उस पर जो है वो मसरूफ़ हो जाती थी और लोगों के जो बाकी मसाइल हैं वो वहीं के वहीं रहते थे। फिर उसके बाद एक और भी देखने में आई पिछले कुछ काफ़ी अरसे से कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो है वो जजेस में एक तफरीक, एक डिवीज़न जो है वो बिल्कुल वाज़ेह थी। और वैसे तो एक इख्तलाफ राय जजेस के अंदर होना और जजेस और फैसलों के हवाले से इख्तलाफ होना, ये तो कोई बुरी बात नहीं है, ये तो जुडिशरी का एक कंपोनेंट है। लेकिन जो पॉलिटिकल बुनियादों पे एक तफरीक सामने आ गई थी, मसलन मैं आपको मिसाल दूं कि जितने भी 8-10 जो आइनी मसाइल 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट की मुख्तलिफ बेंचेस में ज़ेर समात रहे हैं, उसमें एक आम बंदा भी एक राय कायम कर सकता था कि इसमें जितने जज साहिबान हैं इनका क्या कहाँ रुझान है, ये किस तरफ इंक्लाइंड है और दूसरे जज साहिबान किधर इंक्लाइंड है। तो उससे एक इस तरह की एक पॉलिटिकल डिवीज़न पैदा हो गई थी। तो मैं ये समझता हूँ कि उसमें कुछ फैसले भी ऐसे थे जो कि हाईली कंट्रोवर्शियल थे, जिसमें ये समझा गया कि ये एक ख़ास माइंडसेट के जो जजेस हैं वो फैसले करते हैं जिससे एस्टेब्लिशमेंट को या जो हुकूमत को उनको नुकसान होता है।